हेलो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मानव भूगोल की प्रकृति। इससे पहले के वीडियो में या क्लास के अंतर्गत मैंने आपको मानव भूगोल का अर्थ और मानव भूगोल की परिभाषाओं को बताया था। आपने अभी तक मानव भूगोल की जो परिभाषाएं हैं याद करी होगी, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था फ्रेडरिक रेटजेल की परिभाषा, कुमारी एलन सैम्पल की परिभाषा, विडाल डीला ब्लास की परिभाषा और डिकेन और पिट्स की परिभाषा। परिभाषाएं आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम के अंतर्गत एलन सैम्पल, रेटजेल या ब्लास में से कोई ना कोई परिभाषा पूछी जाती है। आपको इनकी परिभाषाओं को कंठस्थ करना है, अच्छे से याद करना है। आज हम मानव भूगोल की प्रकृति की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो विषय यानी कि जो मानव भूगोल के रूप में जो एक विषय ये है, इसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है या इसकी जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है। देखिए आप इसमें मानव भूगोल की प्रकृति, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जीन ब्रूनश के अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमत से होता है, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से होता है, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से होता है, मानवाचार विज्ञान का संबंध जातियों से होता है, इतिहास का संबंध समय से होता है, उसी प्रकार भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वो अपने आप में क्या है, स्थान है, जिसमें कहाँ व क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर हम मानव भूगोल की प्रकृति को समझ रहे हैं, जिसमें आपको देखना है कि भूगोल के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं। इसी के साथ हम मानव भूगोल के ऊपर आएंगे। तो जीन ब्रूस जो प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता है, उन्होंने प्रकृति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से हम अर्थशास्त्र में कीमत को पढ़ते हैं या कीमतों से संबंधित चीज़ें जो हैं वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, भूगर्भ शास्त्र में हम चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं, वनस्पति शास्त्र के अंतर्गत हम पौधों के बारे में पढ़ते हैं, मानवाचार विज्ञान के अंतर्गत हम जातियों के बारे में पढ़ते हैं, इतिहास में हम समय यानी कि जो भूतकाल जो बीत गया है समय के बारे में पढ़ते हैं, और उसी प्रकार से भूगोल के अंतर्गत हम जो हैं या भूगोल के अंतर्गत हम या इसका जो केंद्र बिंदु होता है वो क्या होता है, स्थान होता है, स्थान के बारे में। ठीक है। और इस स्थान के बारे में हम जैसे कोई पर्टिकुलर स्थान है तो वो कहाँ है और वो वहाँ पर है तो क्यों है। जैसे मैं उदाहरण आपको बता दूँ स्थान के लिए, मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मान लो जैसे कि हिमालय है ना भाई, हिमालय है, पर्वत हिमालय, तो हिमालय कहाँ है, तो भारत के कौन सी दिशा में है ये, उत्तर में है ना। तो कहाँ है और क्यों है, क्यों का मतलब क्या हो गया, यानी कि इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं भूगोल में, क्यों है भाई, तो इसकी क्या पढ़ते हैं अपन, उत्पत्ति पढ़ते हैं। तो डिटेल जो है चीज़ें क्लियर हो जाती है स्थान के बारे में। तो भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, स्थान है ना। और जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, कहाँ व क्यों जैसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर देने का प्रयास भूगोल में किया जाता है। आगे देखिए आप, पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य हमें दिखाई देते हैं उन सबका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। आगे आप इसको समझे, पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं उन सबका अध्ययन जो है वो किसके अंतर्गत आता है, मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। मानव निर्मित दृश्य उदाहरण के लिए देखिए, भाई सड़क कौन बनाता है, मानव बनाता है। ठीक है, परिवहन की हम बात कर रहे हैं है ना, सड़क परिवहन हो गया, रेल परिवहन हो गया। तो इसके अलावा आवास मानव निर्मित दृश्य है, आवास। ठीक है, कोई भी उद्योग की हम बात कर लेते हैं,
है ना, जिसमें बृहद उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, सारे उद्योग आ जाते हैं, उद्योग हो गए। ठीक है, मान लो कृषि, तो कृषि भी कौन करता है, भूमि के ऊपर मानव करता है ना। पशुपालन हो गया। ठीक है, यानी कि ये सब किस में आ जाते हैं, कृषि है, पशुपालन है ना, उद्योग वगैरह है ना, तो व्यवसाय के अंतर्गत आ गया। तो पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं, यानी कि जो भी मानव जो क्रियाकलाप करता है और उससे जो भी दृश्य उभर कर हमारे सामने आते हैं, उन सब का जो अध्ययन है वो कहाँ पर होगा, वो मानव भूगोल के अंतर्गत होगा। अतः विषय की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु है। तो मानव भूगोल विषय की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। मानव भूगोल की प्रकृति में, या मानव भूगोल की प्रकृति की हम बात करें तो मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु के अंतर्गत रखे जाते हैं। आगे देखिए, मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब, कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना आप इसको। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट है, मानव भूगोल की प्रकृति को स्पष्ट करे। क्वेश्चन अगर आपके आता है तो आपको बताना है कि भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है, स्थान। उसमें हम क्या प्रश्नों के उत्तर लेने का प्रयास करते हैं, कहाँ व क्यों। ठीक है, मानव भूगोल का जो केंद्रीय बिंदु है वो क्या है, मानवीय क्रियाकलाप। ठीक है, और पृथ्वी के ऊपर जो भी मानव निर्मित दृश्य हमें दिखाई देते हैं उनका अध्ययन हम कहाँ करते हैं, मानव भूगोल में करते हैं। इस प्रकार हम समझे तो ये हमारी चीज़ें सामने आती हैं कि मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब, कैसे हुआ। प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल की प्रकृति या मानव भूगोल की प्रकृति में ये आते हैं। हम मानव भूगोल के अंतर्गत ये पढ़ते, पूरे विषय के अंतर्गत, पूरे भूगोल के अंतर्गत हम इन्हीं प्रश्नों का या इन्हीं चीज़ों को समझने का या इन्हीं चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। तो आप वापस रिपीट कर देता हूँ, मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। तो मानव भूगोल की प्रकृति ये है कि इसमें पृथ्वी के ऊपर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं उन सब का अध्ययन मानव भूगोल में आता है। अतः विषय की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु हैं। मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब, कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति कहलाता है। आगे हम बात करेंगे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है या मानव भूगोल के अंतर्गत हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसमें आपके जो सबसे पहले हम बात करें तो उसमें आते हैं, उसमें जो आपके आती है वो है जनसंख्या। जनसंख्या के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आपके आता है समायोजन व प्रादेशिक संगठन, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, अन्य प्रदेशों से संबंध और प्राकृतिक संसाधन। इसके अंतर्गत हम बात करें तो जनसंख्या जो टॉपिक है आपके, जनसंख्या के अंतर्गत जनसंख्या का वितरण, यानी कि कहाँ पर जनसंख्या कितनी रहती है, ज़्यादा या कम, इस प्रकार से इसका वितरण, प्रारूप, जनसमूहों का प्रवास, अधिवास और उसकी प्रजातिगत सामाजिक संरचना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में सबसे पहले आपके आता है जनसंख्या, यानी कि विशेष तौर पर हम मानव भूगोल में सबसे ज़्यादा या सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपके प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक
संसाधनों के बारे में हम पढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जिनमें हम पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार के जो संसाधन, जिनमें वन है, भूमि है, जल है, खनिज है इत्यादि का अध्ययन हम करते हैं, है ना। तो वन आपको दिखाई दे रहे वन, है ना, ये लैंड यानी ये जैसे भूमि हो गई आपकी, ठीक है। इसी प्रकार से पहाड़ है, ठीक है, पहाड़, और इन पहाड़ों को खोद के अपन क्या निकालते हैं, खनिज निकालते हैं, खनिज हो गया। इस प्रकार से सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हम उनका अध्ययन हम जो है मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसी के साथ हम बात करें अगला सांस्कृतिक वातावरण की भी हम बात यहाँ मानव भूगोल में करते हैं या इसके विशेष क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत जो मानव समूह हैं उन मानव समूहों का जो रहन सहन है, रीति रिवाज है, वो किस प्रकार से, वो क्या क्या काम करते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, किन मान्यताओं को धारण करते हैं, तो वो सांस्कृतिक वातावरण हो गया, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के ट्राइब्स यानी कि जनजातियों के बारे में अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। जनजातियों के अंतर्गत हम इनको देखते हैं या इसका अध्ययन हम करते हैं, ठीक है। तो सांस्कृतिक वातावरण हो गया। कालिक अनुक्रम, हम समय के संदर्भ में भी मानव भूगोल को जो है समझने का प्रयास करते हैं। कालिक अनुक्रम का मतलब जो है प्राचीन काल से लगाकर वर्तमान समय तक मानव का जो विकास है, उद्भव से लगाकर अभी तक, वो उसके व्यवसाय के संदर्भ में, उसके रहन सहन हैं या अन्य जो चीज़ें हैं, कालिक अनुक्रम यानी कि समय के संदर्भ में भी हम इसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है आपके समायोजन व प्रादेशिक संगठन। लास्ट जो टॉपिक है क्या है, समायोजन व प्रादेशिक संगठन। प्रादेशिक संगठन, इसका भी जो है अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जो प्रदेश होते हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के साथ उसका समायोजन, अलग अलग प्रदेश, अलग अलग देश, उनका जो संगठन है और उनका समायोजन है किस प्रकार से हैं, सीमाएं वगैरह, वो सारी चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत आती हैं और उनका अध्ययन हम करते हैं। तो मानव भूगोल विशेष क्षेत्र के अंतर्गत हम बात करें तो एक तो हम क्या पढ़ेंगे, जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जनसंख्या में क्या, जनसंख्या का वितरण कैसा है, घनत्व कैसा है, ठीक है, उनका लिंगानुपात, है ना, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हम इनका अध्ययन करते हैं। एक तो जनसंख्या आ गया आपके, उसके बाद सांस्कृतिक वातावरण, ठीक है, जनजातियाँ, ट्राइब्स वगैरह इसके अंतर्गत आती हैं। अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जो जनजीवन होता है अलग अलग प्रकार का होता है। प्रादेशिक आपके जो है सांस्कृतिक वातावरण, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, है ना, जिसमें वन है, भूमि है, जल है, पहाड़ है, खनिज है, ये सारी चीज़ें आपके इसके अंतर्गत आ जाती हैं। उसके बाद कालिक अनुक्रम, समायोजन व प्रादेशिक संगठन, ये मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है ना। इसको और आप जो डायग्राम में समझ सकते हैं और इसको आप नोट डाउन भी करें। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र जिसमें हम जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं, समायोजन प्रादेशिक संगठन, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, अन्य प्रदेशों से संबंध और प्राकृतिक संसाधन इंपॉर्टेंट है आपके। हम डिटेल से जनसंख्या पढ़ेंगे इस विषय में, हम प्राकृतिक संसाधनों को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, सांस्कृतिक वातावरण को हम डिटेल से पढ़ेंगे, समायोजन प्रादेशिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे, कालिक अनुक्रम, अन्य प्रदेशों से संबंध के बारे में पढ़ेंगे। आप इन चीज़ों को नोट डाउन करें। आगे हम मानव भूगोल का जो इतिहास है या जो का विकास क्रम है, इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा, वो हम कल बात करेंगे। अभी तक आप फर्स्ट जो चैप्टर है इसमें मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल की परिभाषाएं, मानव भूगोल की प्रकृति और मानव भूगोल का विषय क्षेत्र जो बताया है
यहाँ तक आप इनके नोट्स भी बनाते रहे साथ साथ में, और यहाँ तक आप इनको कंप्लीट करें, याद करें। धन्यवाद।